इसको कंपेयर करना जी ऑफ 2/3 को इसके साथ देखें, ये यहाँ से ये शुरू में जी है, यहाँ भी शुरू में जी है, यहाँ ब्रैकेट में एक्स आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, देखें ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2/3। तो इधर देखें ब्रैकेट में जी के साथ क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह हम क्या पर लगाएंगे 2/3 लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 2/3 इन जी ऑफ एक्स, हमने एक्स की जगह क्या लगा देना है 2/3 लगाना है। तो ये क्या बनेगा जी ऑफ 2/3, देखें ये जी था हमने जी लिख लिया, एक्स की जगह हमने क्या लगाना था 2/3, तो हमने 2/3 लगा दिया इज इक्वल टू 3, ये एज इट इज एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2/3, ये हमने लगा दिया और प्लस का 2 लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 9th क्लास की न्यू बुक मैथ की जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, आपको एक सेट ए दे दिया गया है और कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, आपने ए के ऊपर ये रिलेशन फाइंड करने हैं जो आपको ये 4 क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। ठीक है, कहता है और क्या कहता है कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द रिलेशन, आपने डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी वो आपको कहेगा ना फाइंड द रिलेशंस इन ए या फाइंड द रिलेशंस इन बी, तो आपने उसके अगर एक सेट दिया हुआ तो उसका अपने आप के साथ क्या लेना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। अगर यहाँ पर होता है फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो 2 सेट दिए होने थे, गॉट इट। तो अब अकेला एक सेट दिया हो तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे। तो देखें सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए जो है वो लिख के यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिख लें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, फिर ए आ रहा है ए की वैल्यू लिख लें 1 2 3 4। आपने ए क्रॉस ए किस तरह फाइंड आउट करना है, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपने पहला एलिमेंट फिक्स कर लेना है, इस 1 को आपने फिक्स करना है, फिर बारी बारी इन चारों से 3 है 4 हैं जितने भी लिखे होंगे उनके साथ आपने लिखना है और कोमा लगा के लिखना है। तो देखिए 1 को पहले 1 के साथ लिखें, तो 1 1, फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है उसके फिर कोमा लगाना है, फिर 1 को 2 के साथ लिख दें इसी तरह ब्रैकेट में 1 2, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर कोमा लगा देना, फिर उससे अगला एलिमेंट क्या होगा 1 3, तो ये आ गया 1 3, फिर क्या होगा 1 4। तो ये आपका 1 फिक्स करके हमने इन चारों के साथ लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसी तरह 2 को फिक्स करें और लिखें, तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 और 2 4। इसी तरह आप 3 को फिक्स करें, 3 को फिक्स करके 1 2 3 4 से लिखें, तो 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4। ठीक हो गया। अब 4 को फिक्स करें तो 4 से साथ लिखें 4 1, 4 2, 4 3 एंड 4 ये 4 4। ठीक हो गया। जब ये हमने सारों से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने एलिमेंट बनेंगे, देखें 4 इसमें है 4 इसमें, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 4 4 16। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जब 16 बन गए तो ये हमारा ए क्रॉस से हमने फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, देखें फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है कि आपने वो रिलेशन लेना है जिसमें एक्स वाई हो, मतलब इसमें से आपने लिखने हैं ये जो आपको ए क्रॉस से दिया हुआ है इसमें से अपने ऑर्डर पेयर, ये 1 2 1 3 1 4 ये क्या ऑर्डर पेयर है, तो इसमें से आपने ऑर्डर पेयर लिखने हैं। कौन से ऑर्डर पेयर लिखने हैं, वो वाले ऑर्डर पेयर जिसमें y और x क्या हो इक्वल हो। देखिए ये 1 1 इक्वल आ रहा है, उसके बाद और क्या हमारे पास इक्वल आ रहा है, उसके बाद 2 2, ये 2 2 इक्वल आ रहा है, ये 3 3 ये आपस में 3 x और y इक्वल है, और ये 4 और 4, ये आपके पास पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा आपके पास y होता है। ठीक है, तो पहले में हमने वो लिखने हैं जिसमें x और y इक्वल हो, यानी पहला दूसरे के इक्वल आए, तो मतलब दोनों सेम सेम हो। तो हम इसमें फिर क्या लिख देंगे, इसमें ये सेम सेम वाले हैं 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4। तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला है। गॉट इट। अगर और सवाल में क्या कह रहा था कि क्या फाइंड आउट करें, कि डोमेन भी निकालें एंड रेंज भी कैलकुलेट करें। तो डोमेन एंड रेंज हम लिख लेते हैं, इसको हम क्या देते हैं आर, ये हमारे पास क्या रिलेशन है। ठीक हो गया। तो डोमेन ऑफ आर को हम किस तरह लिखते हैं, डोम ऑफ आर लिखते हैं, DOM डोम आर क्या होगी, जो इसके पहले एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर। ये जो सेट लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये सारे जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर है। इन ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा ना उसको हम बोलेंगे कि वो जब हम एक सेट में लिख देंगे ना, ये पहला एलिमेंट 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो जब ये सेट बन जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये डोमेन का सेट बन जाएगा। गॉट इट। और रेंज में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम RN लिखेंगे, रेंज ऑफ R, तो वो क्या होगा, वो दूसरा एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो रेंज भी क्या आ जाएगी 1 2 3 4। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया। गॉट इट। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आपने x y लिखनी है, वो x जिनमें y प्लस एक्स के 5 आए। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या लिखना है, x y लिखने हैं, वो वाले x और y इसमें से लिखने हैं
कि जिनमें से आपको y और x प्लस करें 5 है। y क्या है, y ये बाद वाला आपको नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट में बाद वाला एलिमेंट है, और x क्या पहले वाला एलिमेंट। तो देखें इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको हम आपस में x और y को प्लस करें, y प्लस x करें या x प्लस y, तो आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो देखें मैं आपके सामने यहाँ पर सर्कल करता हूँ, तो ये 3 + 1 करें 4 आएगा, ये 1 और 4 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5। तो एक ये बन जाएगा आपके पास, उसके बाद ये 2 2 नहीं बनेगा, 2 और ये 3, एक ये बन जाएगा 2 + 3 5, और कौन सा बनेगा आपके पास ये 3 + 2 ये 5, y को x में ऐड करें, ठीक हो गया। तो उसके बाद और कौन सा बन जाएगा आपके पास ये 3 और 4 7 बनेगा, ये 4 + 1 5 ये बन जाएगा, और 4 2 6 4 3 7 4 4 8 ये नहीं बनेगा। तो जो मैंने आपके पास सर्कल किए 4 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो ये आपके पास हमारे पास इस सेट के अंदर आएंगे। तो हम ये लिख लेते हैं 1,4 2,3 3,2 एंड 4,1। तो आपने सारे लिखने हैं, कोई मिस नहीं करना। देखें अब इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको प्लस करें 5 बने। 1 और 1 2 बनता है, 2 और 1 3 बनता है, 3 और 1 4 2 और 2 4 4 2 6 3 1 4 और 2 और 1 3 3 3 6 4 3 7 4 2 6 और 4 + 3 7 और 4 + 4 8। तो कोई भी ऐसा नहीं बचा जो 5 बन रहा हो। जो बन रहे थे वो हमने सर्कल करके वो हमने यहाँ पर लिख लिया। आपने ये सर्कल करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए किया है। गॉट इट। तो ये आपके पास ये R2 निकला है। इसको आप सेकंड रिलेशन कह लें, R1 भी कहना चाहिए तब भी कोई मसला नहीं, खाली R कहना चाहिए तब भी कोई मसला नहीं, ठीक हो गया, आपकी अपनी चॉइस है। तो डोम हम इसकी फिर क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ R2। तो मैंने चूँकि दूसरा सवाल है इसलिए मैंने R2 लिखा है। तो डोम क्या होगी, पहले वाला एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। और रेंज क्या होगी RAN रैन, रेंज R2 की वो किस तरह निकलेगी, बाद वाला 4 3 2 1। तो तरतीब देके लिखने 4 3 2 1 लिखने की बजाय क्या लिखने 1 2 3 4 तरतीब देके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट भी निकला है। गॉट इट बच्चों, समझ आ गई। तो ये आपका सेकंड भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि वो वाले आपने x, y लेने हैं जिनको x और y को प्लस करें 5 से क्या है लेस है, लेस देन 5 है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने x + y लेस देन 5 वाले लेने हैं। तो कौन से ऐसे हैं जिसमें प्लस करें x और y, मतलब x पहले वाला है और y बाद वाला है। तो उन दोनों को हम जो एलिमेंट लिखे होंगे ऑर्डर पेयर में, उनको जब प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए 5 से लेस आना चाहिए। तो x, y हमें क्या होगा लेस देन 5। तो देखें इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ये सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा 1, 1। ये देखें ये वाला 1, 1 ये मैंने लिखी है 1, 1। फिर उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट ये 1, 2 आ रहा है तो ये लिख दें 1, 2। उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद 1 और 3 करें, 4 आता है वो भी 5 से छोटा है तो ये आ गया 1, 3। फिर उसके बाद ये 2 और 1 आता है, ये वाला 2, 1 ये जो ऊपर लिखा हुआ है तो ये लिखें 2, 1। फिर उसके बाद देखें ये 2, 2 ये जो आ रहा है 2 + 2 4, ये 5 से छोटा होता है क्योंकि 2 + 2 क्या होगा 4, 4 5 से छोटा है तो 2, 2 ये हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया 2, 2। इसके बाद देखें ये हमने ब्रैकेट लगाने के बाद कॉमा लगाया। फिर उसके बाद देखें 2 + 3 5 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। 2 + 4 बड़ा हो जाएगा, 3 + 1 4, ये 5 से छोटा आ रहा है ना, 3 और 1 को जमा करें 4, और 4 हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ देखें हमने 5 से क्या लेना है लेस। इसका इस सिंबल का क्या मतलब है लेस। तो हमने ये कौन सा लिखेंगे फिर 3, 1। तो लिख लेते हैं 3, 1, ठीक हो गया। इसके बाद कौन सा आ रहा है आपके पास ये 3, 3 बड़ा हो जाएगा, 3 और 4 7 4 2 6 4 3 7 और 4 और 4। तो ये बाकी सारे नहीं लिखेंगे तो सिर्फ यही बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, ये इसका थर्ड का रिलेशन निकल आएगा। अब हमने क्या निकालना है डोमेन एंड रेंज, तो इसको हम क्या देते हैं R3। तो डोम R3 क्या निकलेगी, जो पहले वाले एलिमेंट, पहला 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 2 और 3। तो 2 दफ़ा कोई नहीं रिपीट करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1 देखें 3 दफ़ा आ रहा था, हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। 2 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। और 3 हमारे पास ये, तो ये 1 2 3 डोम आ गई R की, और ये रेंज क्या आ गई RAN रैन। जब R3 की लिखेंगे वो क्या निकलेंगे, जो बाद वाले एलिमेंट, ये 1 ये 2 ये 3 फिर 1 2 और 1, तो क्या आ गया 1 2 एंड 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रेंज निकला है। अब इसका आखिरी पार्ट 4 पार्ट में क्या कहता है कि वो लेने हैं जो x + y ग्रेटर देन 5 हो। तो देखें आखिरी पार्ट में हमने अब वो ले लेने हैं जिनमें क्या हो x + y ग्रेटर देन 5, मतलब कि इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो 5 से आंसर क्या है बड़ा है। ये किसका साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो देखें कौन से बनते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि जिनको जमा करें 5 से बड़ा है। 1 और 1 2 आता है, 2 और 1 3, 1 + 3 4, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, ये बड़ा आ रहा है 2 और 4 बड़ा। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक 2, 4 आएगा। तो ये जो 2, 4 है, ये जिसको मैं बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला लिखूंगा, ठीक हो गया। और कौन सा लिखूंगा, जो 5 से बड़ा बन रहा है, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, ये एक 3 और 3 6, ये 5 से बड़ा आ रहा है, ये लिखूंगा। 3 और 4 7, ये वाला जो है ये बड़ा आ रहा है, ये वाला लिखूंगा। उसके बाद 4 और 2 6, ये आपके पास 5 से बड़े आ रहे हैं, ये लिखूंगा। और 4 और 3 7, ये बड़ा आ रहा है, ये लिखूंगा। और आखिर में 4 और 4 वाला ये लिखूंगा। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 लिखने हैं। अब 2, 4 3, 3 ये लिख लेता हूँ मैं।
तो देखें मैंने वो वाली लिखी है कि जिनको जमा करने से ये क्या आ रहा है 5 से बड़ा आ रहा है। तो देखें 2 और 4 वाला था, क्योंकि 2 + 4 6, सारे जो जमा करें वो 5 से बड़े आएंगे। अब इनकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है, तो डोमेन आप इसको R4 कह लें, तो डोम R4 क्या बनेगा आपके पास, जो स्टार्ट वाले एलिमेंट 2 3 3 4 और 4, तो 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। और रेंज जब आपने लिखनी है तो रेंज आपके पास क्या बनेगी, रेंज ऑफ R4, तो वो क्या होगी जो बाद वाले एलिमेंट है, तो 4 3 4 2 3, तो 4 2 3 या 4 3 2 या 2 3 4, तो तरतीब से क्या लिखेंगे 2 3 4, बस कोई एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना, तो 2 3 4, तो ये आपका इसका आंसर निकला है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है कि देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ विच टाइप, आपने बताना है कि इसमें से कौन सी डायग्राम है जो फंक्शन और उसकी टाइप्स में से कौन सी टाइप बता रही है। तो देखें पहले नंबर पे अगर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन होने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं कि पहला एलिमेंट आगे दो नंबर्स पे मैप नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर 1 किस पे मैप हो रहा है, ए पे भी, और 1 बी पे भी मैप हो रहा है। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ किस तरह बनेगा, ये बनेगा 1, A एंड 1, B। तो देखें ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है नहीं बनेगा, समझ आ गई। तो ये पहले वाला फंक्शन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट वाला क्या है, नॉट अ फंक्शन। तो पहले वाला हमारे पास एक जो है वो फंक्शन नहीं बनाता। गॉट इट। अब दूसरे वाले को देखें स्टूडेंट्स, दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या कहता है कि देखें A 1 पे मैप हो रहा है, B 3 पे मैप हो रहा है, C 5 पे मैप हो रहा है। तो हर एक एलिमेंट डोमेन का एक पे मैप हो रहा है। तो 1 1 पे मतलब कि सिंगल एलिमेंट, एवरी सिंगल एलिमेंट पे क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 1 to 1 बन गया फंक्शन। जब सिंगल एलिमेंट पे मैप हो तो हमारे पास क्या बनता है, 1 1 फंक्शन या फिर 1 to 1 फंक्शन। इसको लिखते किस तरह, मैंने आपको बताया था, ये 1-1 या फिर 1 ONE1 TO2 1 to 1 फंक्शन, ये एक ही चीज़ है, 1 1 या फिर 1 to 1, ठीक हो गया। गॉट इट। अब और दूसरा ऑन टू भी है। ये ऑन टू कब होता है, जब आपके पास यहाँ जो को डोमेन का सेट लिखा है, ये कौन सा लिखा हुआ है, ये आपके पास को डोमेन का सेट लिखा हुआ है। जब को डोमेन के सेट में यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसका पीछे से कोई एरो ना आ रहा हो, मतलब जिसका पीछे से कोई नंबर मैप ना कर रहा हो उसको, तो वो क्या होता है, जब सारे कंप्लीट हो जाए फिर वो बनता है ऑन टू। क्या बनता है, ऑन टू। तो हमारे पास ये फिर क्या होगा, 1 1 के साथ ऑन टू भी होगा। तो सेकंड में हमारे पास फिर आंसर क्या निकलेगा कि 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 1 1 और ऑन टू दोनों मिलके बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ आई तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने फंक्शन और उसकी टाइप्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर दिया हुआ है, तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर वो देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। गॉट इट। अब इसका थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला भी सेम है। थर्ड वाले में भी क्या है, डोमेन का हर एलिमेंट, ये देखें यहाँ तीनों एलिमेंट 1 2 3 लिखे हैं, यहाँ जितने भी एलिमेंट 3 लिखे हैं, तो इसका डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के जो है वो सिंगल एलिमेंट पे मैप हो रहा है। तो इसलिए मतलब कोई ऐसा नहीं है डोमेन के अंदर जो आगे 2 पे मैप हो रहा हो। तो इसलिए ये 1 हर सिंगल एलिमेंट इधर सिंगल एलिमेंट पे मैप हो, तो इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन या फिर 1 to 1 फंक्शन। गॉट इट। और चूंकि को डोमेन का कोई एलिमेंट मिस नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 और ऑन टू दोनों फिर क्या हो जाते हैं, ये बाइजेक्टिव। तो तीसरा भी हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो तीसरे के लिए भी हम क्या लिख लेते हैं कि तीसरा भी आपके पास क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। गॉट इट। और चौथे में देखें आप, चौथे में आपको क्या कह रहा है, देखें चौथे में आपको बता रहा है L X पे मैप हो रहा है, M भी X पे मैप हो रहा है और N जो है वो Z पे मैप हो रहा है। तो देखें ये Y एलिमेंट मिस आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ 1 भी X में मैप हो रहा है, M भी X पे मैप हो रहा है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, फंक्शन होगा ये, लेकिन एक एलिमेंट आगे 2 इमेज नहीं रख सकता। मतलब अगर यूं होता ना कि L जो है वो X पे हो और L ही Y पे हो, तो फिर आपका फंक्शन नहीं बनना था। ये फंक्शन तो है, लेकिन चूंकि सिंगल एलिमेंट में मैप नहीं हो रहा, तो ये इसलिए क्या है, ये 1 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 के अंदर पहले जो है वो 1 1 तो नहीं है, हमें पता लग गया कि ये 1 1 जो है ये नहीं है, ठीक हो गया। अभी ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ, ये 1 1 नहीं है, जवाब अब ये नहीं है। आगे देखें फिर जवाब है क्या, देखिए यहाँ सिंगल एलिमेंट मिस भी हो रहा है वाई, तो ये फिर क्या होगा, ऑन टू तो ना हुआ, तो ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो फिर कौन सा बचा है, जब सिंगल एलिमेंट को डोमेन का मिस हो जाए तो वो होता है इनटू फंक्शन। वो क्या होता है, इनटू। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। गॉट इट, समझ आ गए स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर निकला है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि देखें कि g ऑफ x की आपको वैल्यू दे दी है 3x+2 एंड h ऑफ x की वैल्यू दे दी है। कहता है कि g ऑफ सम नंबर एंड इसी तरीके से h ऑफ सम नंबर जो है वो आपने फाइंड करना है। तो g ऑफ 0 फाइंड करें, g ऑफ -3, g ऑफ 2/3। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इसमें हमने फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है, g ऑफ 0। देखें ये फर्स्ट में क्या है, g ऑफ 0।
तो हम लिख लेते हैं जी ऑफ ज़ीरो। अब देखें जिसको हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, हमने उसको कंपेयर करना है जो दिया हुआ क्वेश्चन है उससे। हमने जी ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करना है, तो जी ऑफ ज़ीरो को हम कंपेयर करें इस वाली वैल्यू से जो हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमें नज़र आएगा। देखें यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है जी, यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ब्रैकेट में यहाँ क्या आ रहा है ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स। ठीक हो गया। तो हम अगर एक्स की जगह यहाँ पर ज़ीरो, ये जो ज़ीरो दिया है ये ज़ीरो यहाँ पर एक्स की जगह लगाए तो क्या बनेगा, जी ऑफ ज़ीरो बन जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, हम लिख लेते हैं कि पुट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक हो गया, इन जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह जीरो पुट करो। ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ, या ये एक्स है, एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा जीरो। जहाँ जहाँ इस जी ऑफ एक्स में एक्स आ रहा है वहाँ हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। ठीक हो गया। तो जी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा ज़ीरो और ये प्लस का 2। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू जीरो, 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो प्लस ये 2, 0 प्लस 2 कितना होता है 2। तो जी ऑफ ज़ीरो क्या निकल आया आपके पास, 2 निकल आया। को मुश्किल था तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास जी ऑफ क्या कह रहा है, -3 निकालें, तो जी ऑफ -3 ये आपने कैलकुलेट करना है। और जी ऑफ -3 किस तरह निकलेगा, अब इस जी ऑफ एक्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखें जी है, ब्रैकेट में एक्स आ रहा है, ब्रैकेट में -3, तो अब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -3। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो क्या करें, पुट एक्स इज इक्वल टू -3 इन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह -3 लगाएं, तो जी ऑफ एक्स की जगह आ गया -3। ये देखें जी ये एज इट इज आ गया, यहाँ एक्स है, एक्स की जगह हमने क्या लगा देना है, -3। ये -3 लगा दिया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, फिर 3 इंटू एक्स है, 3x, एक्स की जगह हमने क्या लगा देना है, -3, 3 इंटू एक्स की जगह ये -3 इंटू एक्स, 3 इंटू -3, प्लस का 2, ये प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ये जी ऑफ -3 आप इसी तरह लिख लो, और 3 इंटू 3 9 होता है, और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9 और ये प्लस का 2, माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7। तो जी ऑफ -3 आपके पास क्या निकल आएगा, माइनस का 7। गॉट इट। तो ये आपका सेकंड भी हो गया। अब थर्ड में क्या कह रहा है, जी ऑफ 2/3 कैलकुलेट करना। देखें ये जी ऑफ 2/3, तो हम लिख लेते हैं जी ऑफ 2/3 ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, ये हमने क्वेश्चन मार्क डाल लिया, ये थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। गॉट इट। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है जी ऑफ 2/3 को इसके साथ। देखें ये यहाँ से ये शुरू में जी है, यहाँ भी शुरू में जी है, यहाँ ब्रैकेट में एक्स आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। देखें ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2/3। तो इधर देखें ब्रैकेट में जी के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह हम क्या पर लगाएंगे, 2/3 लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 2/3 इन जी ऑफ एक्स। हमने एक्स की जगह क्या लगा देना है, 2/3 लगाना है। तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ 2/3। देखें ये जी था, हमने जी लिख लिया, एक्स की जगह हमने क्या लगाना था, 2/3, तो हमने 2/3 लगा दिया, इज इक्वल टू 3, ये एज इट इज एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 ये हमने लगा दिया, और प्लस का 2 लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये प्लस हो रहा होता है सेंटर में, फिर कैंसिल नहीं होने थे। गॉट इट, फिर एलसीएम होना था, फिर 3 से कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना होता है, 4। तो जी ऑफ 2/3 आपके पास क्या निकल आया, 4 आंसर निकल आया। समझ आ गई बच्चों। तो ये थर्ड वाला हो गया। इसी तरह आप 4 में क्या कर रहा है, एच ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। तो एच ऑफ 1 आपने कैलकुलेट करना है। देखें तो अब हमारे पास एच वाली वैल्यू कौन से सवाल में दी गई है, ये इसने दी गई एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें यहाँ पर ये दी हुई है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम इसको कंपेयर करें, इस एच ऑफ एक्स को अगर हम देखें इसके साथ, इस एच ऑफ 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एच ऑफ एक्स आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एच ऑफ 1। तो एच के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर एच के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो एक्स की जगह फिर क्या होगा, 1 होगा। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक्स की जगह फिर इस सवाल में हमने फिर एक्स की जगह क्या पुट करना होगा, ये वाला 1 पुट करना है। गॉट इट। तो हम क्या लिखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स में ये जो एच ऑफ एक्स दिया हुआ है इसमें एक्स की जगह क्या लगाएं, 1 लगाएं। तो क्या बनेगा, देखें एच ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 1, और एक्स के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर, और आगे +1 है बच्चों, तो ये +1। तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस ये वाला +1 एडेड है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ये आपके पास एच ऑफ 1 आंसर निकल आया क्या, 2। गॉट इट। तो ये आपका इसका 4th पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ में क्या कहता है, एच ऑफ -4 कैलकुलेट करें। तो देखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एच ऑफ -4। तो एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे, -4। तो लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा, एच ऑफ -4 इज इक्वल टू एक्स की जगह -4, ऊपर एक्स के स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, प्लस ये वाला 1 जो है ये एज इट इज यहाँ तक आ गया। यहाँ तक क्लियर है।
एच ऑफ -4 को आप एज इट इज़ लिखा रहने दें। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 1, तो प्लस 60 प्लस 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 16 और 1 17, तो एच ऑफ -4 आपके पास क्या निकल आया 17। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद 6 पार्ट में हमें क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, एच ऑफ -1/2। तो एच ऑफ -1/2 ये हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास ये एच ऑफ एक्स है, इसमें एच के बाद क्या आ रही है ब्रैकेट एक्स आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है एच ऑफ -1/2। तो ये एक्स फिर किसके इक्वल होगा -1/2 का, तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या लगा दें -1/2 लगा दें, ये क्या बन जाएगा एच ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह क्या लगाना है -1/2 लगाना है, तो -1/2 पर स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब एच ऑफ -1/2 ये एज इट इज़, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें एलसीएम 4 आ रहा है, 4 ले लें, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार, ये 4 होता है और ये प्लस का 1 और ये ऊपर वाला 1 है दैट इज, तो 4 + 1 5, 5/4। तो ये एच ऑफ -1/2 आपके पास क्या निकल आया फिर 5/4। गॉट इट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax + b = +1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है ax + b + 1, एफ ऑफ 3 दे दिया और एफ ऑफ 6 दे दिया। कहता है कि ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो देखें हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो एफ ऑफ यहाँ क्या आ रहा है x और यहाँ क्या आ रहा है एफ ऑफ 3, एफ ब्रैकेट x, एफ ब्रैकेट 3। तो ब्रैकेट में x आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम x की जगह क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने x की जगह 3 लगाना है, तो एफ ऑफ x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 3 लगाएं। एफ ऑफ x की जगह 3 इज इक्वल टू a x की जगह 3 + b + 1। गॉट इट। और एफ ऑफ 3 का क्या आंसर दिया हुआ 8, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 × a 3a आ गया प्लस b + 1। 1 को इधर ले आए तो 8 - 1 इज इक्वल टू 3a + b। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। 8 में से 1 गया 7 और इज इक्वल टू 3a + b। ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया, 3a + b एज इट इज़। फिर 8 में से 1 गया 7 और 3a + b आ गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। गॉट इट। अब हमने इस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 6 से कंपेयर करना है। तो एफ ब्रैकेट एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है ब्रैकेट 6, तो एक्स को किसके साथ हम एक्स की जगह क्या लगा देंगे 6, तो ये एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे 6। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 1 है, इसमें एक्स की जगह 6 लगाएं, तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू a × 6 + b + 1। तो एफ ऑफ 6 का आंसर क्या दिया हुआ 14, तो ये आ गया 14। 6 × a 6a + b + 1, +1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6a + b। 14 में से 1 निकाले 13, तो 13 इज इक्वल टू 6a + b। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसको आप चाहें तो मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करें, मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड से करें, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, जो आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों को इक्वेशन को माइनस करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। एक वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ एलिमिनेट कर रहा हूँ, यानी b को जो है मैं क्या करूँगा एलिमिनेट करूँगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को आपस में माइनस करें। तो 2 पहले लिखी हुई है तो मैं पहले लिख लेता हूँ 3a + b इज इक्वल टू 7। ये राइट साइड में इधर लिख दी, 7 इधर लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट इट, इस 7 को इधर इक्वल टू के बाद लिखें या उधर लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह इक्वेशन 3 को नीचे लिखें तो 6a + b इज इक्वल टू 13, ये 13 आ गया। अब माइनस करना है तो माइनस करने के लिए क्या होता है साइन चेंज होते हैं, तो जो पहले से साइन मौजूद है वो लिख लें। ये पहले से साइन प्लस मौजूद है, कोई साइन ना प्लस होता है ना, साइन चेंज करें। ये माइनस नीचे आ गया, ये माइनस ये माइनस, तो ये प्लस का भी माइनस का भी ये कैंसिल हो गए। माइनस ये माइनस का 6a है और ये प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस 6a में से 3a गए तो 3a, ये 3a आ गया, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ गया क्योंकि 6a के साथ क्या माइनस का साइन है। इज इक्वल टू -13 है और प्लस का 7, तो माइनस प्लस माइनस 13 में से 7 निकाले तो आपके पास पीछे कितना बचता है 6 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 6, तो ये आपके पास क्या आ गया -3 इज इक्वल टू -6। अब देखें ये a के साथ क्या हो रहा है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये a इधर ही रहेगा, -6 भी इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस का 3 है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे ये माइनस का 3 क्या होगा डिवाइड होगा। गॉट इट। माइनस माइनस से कट करें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो a क्या निकला है 2 निकला है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, या इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ, जो जिसमें आपका दिल करे आप पुट कर सकते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर
2 इक्वेशन 2 में पुट करें तो 7 इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन 2 3a प्लस बी, ये लिखी हुई है 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी इक्वेशन 2, तो हमने ये लिख ली 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब a की जगह क्या लगा देना है 2 लगा देना है, तो 7 इज इक्वल टू 3 a की जगह आ गया 2 प्लस का b, तो 7 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 6 प्लस बी, ये 6 इधर आगे माइनस का हो जाएगा तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू बी, 7 में 6 निकाले 1 तो b इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इसका आंसर निकला है। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि g ऑफ x आपको दे दिया गया है ax प्लस बी प्लस 5, तो हम लिख लेते हैं जो जो हमें वैल्यू दी है उसने। g ऑफ x हमें दिया हुआ है क्या ax प्लस बी प्लस 5, ये हमने लिख लिया। इसके बाद और क्या वैल्यू दी हुई है देखें आगे कि a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, अगर g ऑफ -1 0 है और g ऑफ 2 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल f की जगह बस g आ गया और ये वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सेम इसी पैटर्न पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखें आसान है, कर लेते हैं इसको भी। g ऑफ -1 दे दिया 0, g ऑफ -1 दिया है 0, और क्या वैल्यू दी है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। गॉट इट। अब a और b फाइंड आउट करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन है। देखें पहले हम क्या करेंगे, इस g ऑफ x को कंपेयर करेंगे इस g ऑफ -1 के साथ, तो g के बाद ब्रैकेट में x आ रहा है, यहाँ पर g के बाद ब्रैकेट में क्या आ रहा है -1, तो x फिर किसके इक्वल लेंगे -1 के इक्वल लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x की जगह -1 लगाएं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लगाएं, तो g ऑफ x की जगह -1 इज इक्वल टू a x की जगह -1 प्लस b प्लस 5, ये आ गया। और अब g ऑफ -1 किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो g ऑफ इस पूरी g ऑफ -1 की जगह क्या लगा दें 0 लगा दें। गॉट इट, क्योंकि g ऑफ -1 क्या था 0 था, इज इक्वल टू a को -1 से किया तो माइनस का a प्लस का b और प्लस का 5, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं, तो प्लस का 5 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू -a प्लस b, ये आपके पास एक इक्वेशन मान गई, यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब क्या करना है, अब g ऑफ x को -1 से कंपेयर कर लिया ना, अब g ऑफ x को हमने g ऑफ 2 से कंपेयर करना है। तो देखें g ऑफ x को जब g ऑफ 2 से कंपेयर करें, g के बाद x आ रहा है, g के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो x की जगह हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 जो इसमें ये दी हुई है, ठीक हो गया। x की जगह हमने क्या लगा देना है, ये हमने ब्रैकेट वाला 2 लगा देना, तो g ऑफ 2 ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 2 इज इक्वल टू a, x की जगह आ जाएगा 2, आगे प्लस b प्लस 5 दिया हुआ है, तो प्लस का b प्लस का 5। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब g ऑफ 2 आपको क्या दिया हुआ है, g ऑफ 2 दिया हुआ है आपको 10, तो g ऑफ 2 इस पूरे g ऑफ 2 की जगह आ गया 10 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 2 इंटू a, 2a प्लस b प्लस 5। अब ये 5 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 10 प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया, तो 2a प्लस b, 10 में से 5 निकाले तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें हमने जो है वो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया कि एक वेरिएबल को हम क्या कर देते थे, एलिमिनेट कर देते, इक्वेशन को माइनस करके, वो भी ठीक है। अगर इसमें से यहाँ से आपने a को इधर ले आए, जैसे ये -a है, ये माइनस है, इधर आगे प्लस का a हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा b प्लस 5, यहाँ लगाएं तो वो आसानी से वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें दूसरा तरीका करवा देता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाएं। अगर आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह माइनस करके करना चाहें दोनों इक्वेशन को, उससे भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो देखें मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें यहाँ से इक्वेशन 2 से जो है a की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू क्या निकलेगी इक्वेशन 2 से, ये देखें ये इक्वेशन 2 है, -5 इज इक्वल, ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद इधर आएगा प्लस का a हो जाएगा इज इक्वल टू b, तो ये b की वैल्यू क्या निकला है, b इज इक्वल टू -5 प्लस। अब इस b की वैल्यू को आप यहाँ पर लगा दें, ये जो b आ रहा है इसको यहाँ पर लगाएं, तो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो क्या कहते हैं पुट b इज इक्वल टू ये -5 प्लस a है, -5 प्लस a इन इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट करें, ये इक्वेशन 3, तो देखें क्या बनेगी 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a प्लस b आ रहा है ना, b की जगह क्या आ जाएगा -5 प्लस a आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि बाहर हमने प्लस लगाया हुआ है। अब इसको सॉल्व करें तो 2a प्लस माइनस आर माइनस का 5 प्लस आर प्लस का a और ये 5, ठीक है। तो ये 5 इधर आगे प्लस का 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2a और प्लस a कितना हो जाएगा 3। ये क्या हुआ, माइनस का 5 था, ये इधर आया क्या हो गया प्लस का 5, ये इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 2a और प्लस का a 3 हो गया। गॉट इट। तो 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 3a, 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a का आंसर क्या निकल आएगा 10/3। गॉट इट। अब इस a के आंसर को आप क्या लगा दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा देते हैं, ठीक हो गया, या 2 कह लें, या ये जो b की वैल्यू जो हमें निकाली हुई है b इज इक्वल टू -5 प्लस a, इसमें लगा लें। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, तो पुट
a इज इक्वल टू 10/3 इन b इज इक्वल टू -5 प्लस a, इसमें पुट कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा b इज इक्वल टू -5 प्लस a, -5 प्लस a की जगह क्या आ रहा है 10/3, ये हमने a की जगह a की वैल्यू लगा दी 10/3। अब एलसीएम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो एलसीएम 3 लें, 3 5 ज़ार 15, माइनस का 15 प्लस का ये 10 और ये b। अब -15 प्लस 10 कितना होता है, माइनस का 5 होता है, तो ये माइनस का 5 नीचे 3, तो b का आंसर फिर क्या निकला है स्टूडेंट्स -5 डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कंसीडर द फंक्शन, आपने एक फंक्शन कंसीडर करना है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1 है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 32, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसके अलावा ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है, ठीक हो गया, ये पेपर में आ जाते होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया गया और एफ ऑफ एक्स कितना दिया 32, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, तो लिख लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1, ये हमने लिख लिया। और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 32, तो एफ ऑफ एक्स की जगह नीचे क्या लगा दें, ये 32 लगा दें, ये हमने एफ ऑफ एक्स की जगह 32 लगा दिया। गॉट इट, इज इक्वल टू 5x + 1, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 32 - 1 इज इक्वल टू 5x। 32 में से 1 निकाले तो 31 रह गया आपके पास, ये 5x। अब ये 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x इधर ही रह जाएगा, ये 31 के साथ 5 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो x का क्या आंसर निकला है 31 डिवाइडेड बाई 5। गॉट इट बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर दिया हुआ है ना बुक की बैक साइड पे, वो उसने दिया हुआ है 6, क्या आंसर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 तब आपके पास पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या बने, यहाँ पर 30 बन जाए, यहाँ पर क्या बन जाए 30। तो अगर यहाँ पर 30 बनाना है तो ये किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर फंक्शन में 5x + 1 नहीं होगा, 5x + 2 होगा, तो अगर आप इसको 5x + 2 लेके करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 32 इज इक्वल टू 5x + 2, तो 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 32 - 2 इज इक्वल टू 5x, तो ये रह जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6 तब आंसर आएगा जब क्या सवाल में क्या होगा 5x + 2 होगा। तो ये बुक में मिस्टेक है, तो परेशान नहीं होना। अगर बुक में ये क्वेश्चन आए 5x + 1 तो आंसर 31/5 ही है, अगर आए 5x + 2 तो फिर आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू 6। गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फंक्शन आपको दे दिया गया है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² + d, तो हम लिख लेते हैं cx² + d क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। आगे कहता क्या है कि देखें वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर, इफ f ऑफ 1 6 दिया हुआ है, f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है 6, और f ऑफ -2 क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ये f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 हमने लिख लिया। अब हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ x को पहले कंपेयर करें f ऑफ 1 के साथ, तो x की जगह क्या लगाएंगे 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में x की जगह 1 लगाएं। तो कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ f ऑफ x था, यहाँ पर f ऑफ 1 था, तो f के बाद x, f के बाद 1, तो x की जगह फिर क्या आएगा 1 आएगा, तो f ऑफ ये इसमें x की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू c, x की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस d आगे ये आ गया। f ऑफ 1 का आंसर क्या दिया हुआ 6, 6 इज इक्वल टू c इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आ गया प्लस d, c को 1 से मल्टीप्लाई करें c आता है, c1 + c, c प्लस d इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसमें से किसी एक ही कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि आसान होते हैं, तो 6 ये d इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 6 - d, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 की इक्वेशन नंबर 2 ना भी लेके जाते आप मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते, उससे भी हो जाना था, इससे ज़रा आसान है। अब दूसरे नंबर पे f ऑफ x को किसके साथ कंपेयर करना है, f ऑफ -2 के साथ, तो f के बाद क्या आ रहा है x, f के बाद यहाँ क्या आ रहा है -2, तो x को क्या लिखेंगे -2 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पहले लिख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू cx² + d दी हुई है, आप पुट करें f ऑफ x की जगह क्या है -2 लगाना है, ये -2 cx की जगह -2 ऊपर स्क्वायर प्लस d, f ऑफ -2 का आंसर क्या दिया हुआ देखें, f ऑफ -2 का दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 10 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो प्लस का ये d, तो 4 को c से मल्टीप्लाई करें तो 4c = 4c आ जाएगा प्लस d आ जाएगा, और ये 10 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई मसला तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पर देखें ये इक्वेशन 2 के अंदर हमने c की वैल्यू फाइंड की है, हम c की नहीं करते, हम यहाँ पे ना d की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ d सिंगल आ रहा है, अगर c की यहाँ पुट करें हो उससे भी जाना है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई करना पड़ना है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको हम
सी की जगह डी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 सी को उधर ले आए, 6 माइनस सी इज इक्वल टू डी, तो ये हमारे पास बन गया डी की वैल्यू। ठीक हो गया, डी इज इक्वल टू 6 माइनस सी, अब यहाँ पे डी लगा दें, तो पुट 6 डी इज इक्वल टू 6 माइनस सी इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में लगाएं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें 10 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 4c एज इट इज़ आ गया प्लस डी आ रहा है, डी की जगह क्या आएगा, ये 6 माइनस सी ये लगा दें, तो 6 माइनस सी ये लिख दिया, 10 एज इट इज़ 4c एज इट इज़ प्लस डी की जगह 6 माइनस सी एज इट इज़, गॉट इट। अब 10 इज इक्वल टू 4c में से 1c निकाला है, 3c प्लस का 6, अब 6 प्लस का इधर उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो मैं स्टेप रिपीट किया, ये आगे लिखा है, अब 6 इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3c, तो 10 में से 6 निकालें 4 रह गया, तो 4 इज इक्वल टू 3c, तो 4/3 इज इक्वल टू c, तो ये आपके पास c की वैल्यू निकला है। अब हमने क्या निकालना है, d की वैल्यू, तो अब इस c की जगह c इज इक्वल टू 4/3 की जो वैल्यू है ये हमें कहाँ पर लगा देंगे, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे, इसको हमने इक्वेशन 2 कहा है ना, तो इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर, तो पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या दी हुई है, d इज इक्वल टू 6 माइनस सी, तो d इज इक्वल टू 6 माइनस सी लिख के 6 माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा 4/3, एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 आ रहा है, तो 3 नीचे एलसीएम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 जार 18 और ये माइनस का 4 एज इट इज़, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 18 में से 4 निकाले 14 डिवाइडेड बाई 3, तो डी का आंसर निकल आया 14/3, ये यहाँ पीछे आप डी लिख सकते हैं, गॉट इट, तो ये आपका आंसर आ गया।